लिबरल उसूल बहुत खुशगवार और माकूल लगते हैं, लेकिन फिक्री और अमली तौर पर इंतहाई मुतज़ाद तस्वुरात ये फर्द को माशरे के साथ तसादुम में ला खड़ा करती है। सबके खिलाफ सबकी जंग का जवाब मुहैया किया जाता है। हकीकत में ये गैर माकूलियत पर मबनी है। अक्ल तो एक जुज़वी किरदार अदा करती है। लिबरलिज्म का इंसाफ का तस्वर समाजी और मुआशी मसावत के बगैर नामुकम्मल है। जिसके पास ज्यादा वसाइल और ज्यादा ताकत होगी वही मौके से ज्यादा फायदा उठा सकेगा। कि दूसरों को लात मारकर आगे बढ़ना होता है। मुआशी मसावत के बगैर आजादी खोखली होती है। लिबरल ये भूल जाते हैं कि उनका माजी और हाल जंगों, जुल्म, बर्बरियत की दास्तान से भरा पड़ा है। क्या जंगें, जुल्म व बर्बरियत जैसे मामलात को अक्ल, इंसाफ और आजादी कहा जा सकता है? आलमगीरियत कमजोर कौमी, नस्ली, लिसानी, सकाफती और मजहबी शनाख्तों को खुद ही कुचल रही है और इंसानी हुकूक का नारा लगाता है, लेकिन वो खुद एक आलमी दहशतगर्द है। आजाद तजारत का तस्वर बुनियादी तौर पर आजाद लूट मार का तस्वर है। पहले हिस्से में मैंने लिबरलिज्म का तारुफ पेश किया था, लेकिन इस हिस्से में उसका तनकीदी जायजा लेने की कोशिश की है। इनफरादियत, आजादी, हिकमत, अक्ल, इंसाफ, कसरत, आईनी हुकूमत और जमहूरियत जैसे लिबरल उसूल बहुत खुशगवार और माकूल लगते हैं, सुनने और पढ़ने में बहुत दिलचस्प और बेहतरीन ख्यालात लगते हैं, लेकिन फिक्री और अमली तौर पर इंतहाई मुतज़ाद तस्वुरात हैं। आधा या नामुकम्मल सच बयान करके बाकी बड़े और अहम सच को छुपाया जाता है और साथ ही साथ लिबरलिज्म सरमायादारी की बदसूरत हकीकत पर पर्दा डालने का काम भी करती है, क्योंकि उन खूबसूरत तस्वुरात और नजरियात के पीछे बदबूदार हकीकत छुपाई जाती है, जिसकी बुनियाद माशी जबर, सियासी महरूमी और फिक्री गुलामी पर है। आइए लिबरलिज्म के हर एक बुनियादी उसूल का जुदा जुदा जायजा लेते हैं। जैसा कि लिबरल इनफराद पसंदी फर्द को समाज से कटा हुआ समझती है, नतीजतन ये फर्द को माशरे के साथ तसादुम में ला खड़ा करती है और इस तरह तबकाती दुश्मनी पर मबनी निजाम में सबके खिलाफ सबकी जंग का जवाब मुहैया किया जाता है और ऐसे तस्वर को इनफरादी बका, कामयाबी और तरक्की का सबब कहा जाता है। लिबरलिज्म नाम में फर्द को ज्यादा अहमियत देता है, लेकिन हकीकत में मार्केट को ज्यादा अहमियत हासिल होती है। ये मुकाबलेबाजी और मुसाबकत जरिए बराह रास्त हर एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। बहुत से लोगों को उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने का मौके ही नहीं मिलते। बहुत से लोग कुछ होने से पहले ही तनाव, अस्तराब और अफसरदगी के दो चार हो जाते हैं। सच तो यह है कि फर्द कोई जुदा और अलहदा हस्ती नहीं है, बल्कि हयातियाती, समाजी और तारीखी रिश्तों की इकाई है। फर्द का जोहर समाजी ताल्लुकात के मुनज़्ज़म तरतीब में बनता है और कायम रहता है। मिसाल के तौर पर एक इमारत ईंटों, सीमेंट, रेत और इंसानी मेहनत की मखसूस तरतीब और ताल्लुक का नाम होती है, लेकिन हर एक ईंट में इमारत नहीं होती। इसी तरह मोटरसाइकिल में लातादाद पुर्जे होते हैं जो कि मखसूस तरतीब के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल के हर एक पुर्जे में मोटरसाइकिल नहीं होती। इसी तरह इंसान में फितरी, समाजी, तारीखी, शऊरी, मुआशी ताल्लुकात और रिश्तों की तरतीब तंजीम का नाम है। उन ताल्लुकात से जुदा कोई चीज नहीं है। इंसान के हवाले से बात की जाए तो इंसान फितरतन जुदा और तन्हा नहीं होता। वो ना किसी जजीरे पे तन्हा पैदा होता है, ना ही बड़ा होता है और ना ही रहता है, क्योंकि वो एक मुआशरे में यानी मर्द और औरत के रिश्ते और एक घर में जन्म लेता है। उसका नाम, जात, ज़बान, नस्ल और इलाके समेत मुतअद्दिद शनाख्तें पहले से तयशुदा होती है। मार्क्स ने कहा था, सरमायादार मुआशरे में सरमाया यानी पैसा आजाद होता है और इनफरादियत रखता है, जबकि जिंदा इंसान महकूम होता है और उसकी कोई इनफरादियत नहीं होती। अब फर्द नहीं बल्कि पैसा ज्यादा अहम हो जाता है। सरमायादाराना मुआशी और सियासी जबर के तहत लोगों की इनफरादियत खत्म हो जाती है। इंसान बेगानगी का शिकार हो जाता है। इंसान हजारों के हुजूम में भी तन्हा तन्हा रहता है। वो जो कुछ भी करता है ऐसा लगता है जैसे उसे से ऐसा करवाया जा रहा हो। लोग खुद से ही अलग हो जाते हैं। अपनी बनाई हुई अशिया, निजामों और रियासतों से वो वही चीजें वापस लेते हैं जो उन्होंने ही उन्हीं को अता की होती हैं। लिबरलिज्म दूसरा जवाब ये देती है कि इंसान फितरतन अच्छा है या बुरा है। इंसानी फितरत चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो ना दायमी होती है, ना मुस्तकिल होती है, ना कतई होती है, बल्कि तब्दीली के ताबे होती है। यहाँ तक कि इंसानी जिबलत भी समाजी हो गई है। मसलन भूख, नींद और जिन्स वगैरह। जानवर इन जिबलतों को जीनियाती तौर पर अमल में लाते हैं।
इंसान भी अपनी जिबलतों को पूरा करता है, लेकिन इंसान ने तारीखी तरक्की के नतीजे में ये निस्बती आजादी हासिल कर ली है कि वो खाना कहाँ, कब, क्या और कैसे खाता है। लिबरलिज्म रस्मी तौर पर इस्तेदलाल और अक्ल की हिमायत करता है, लेकिन हकीकत में ये गैर माकूलियत पर मबनी है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर लिबरलिज्म जो कि अक्ल की वकालत करता है, लेकिन दूसरी जानब अपने इस्तिसाली निजाम का जवाब अक्ल की बजाय छुपे हुए हाथों के जरिए फराहम करता है। मतलब कि मार्केट का अक्ल से कोई ताल्लुक नहीं। लिबरलिज्म गो के अक्ल व इस्तेदलाल की तायद करता है, लेकिन दूसरी जानब सरमायादाराना मुनाफेखोरी के अंधे लालच में यकीन भी रखता है। तीसरी अहम बात यह है कि इंसान पैदाइशी तौर पर ना तो अक्लमंद होता है, ना ही बेअक्ल होता है। हाँ, पैदाइशी तौर पर उसके यहाँ दिमाग होता है, सोचने की सलाहियत होती है, लेकिन पैदाइशी तौर पर अक्लमंद नहीं होता। हाँ, लेकिन ये बात सच है, इंसान पैदाइशी तौर पर भूखा जरूर होता है, क्योंकि भूख एक जिबलत है जो पैदाइशी होती है, ना कि अक्ल पैदाइशी होता है। चौथा ये कि इंसान बच्चा हो या जवान, पागल हो या अक्लमंद, बेरोजगार हो या मुलाजमत में हो, पढ़ा लिखा हो या नाखवानदा हो, लेकिन वो भूखा प्यासा होता है। इसलिए इंसान को जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है, चाहे आपके पास जहानत ज्यादा हो या कम हो। उसका मतलब यह है कि जिस्मानी जरूरियात अक्ल से ज्यादा अहम होती है। पांचवा यह कि इंसानी नफ्सियात सिर्फ अक्ल का नाम नहीं है, बल्कि अक्ल तो एक जुज़वी किरदार अदा करती है, जबकि जज्बात, इरादे, जिन्स, आदात, रवैये और बहुत सी चीजों का ताल्लुक तो लाशऊर से होता है। मतलब कि इंसान सिर्फ एक फिक्री और अक्ली वजूद नहीं है, बल्कि एक जिस्मानी, जज्बाती, समाजी और तारीखी वजूद भी है। लिबरलिज्म का इंसाफ का तस्वर समाजी और मुआशी मसावत के बगैर नामुकम्मल है, क्योंकि समाजी और मुआशी बराबरी के बगैर कानून के सामने मसावत खोखली होती है। ये ऐसा है कि कोई आदमी लंगड़ा हो या अंधा हो या जंजीरों में जकड़ा हुआ हो, जबकि दूसरा आदमी आजाद और सेहतमंद हो। फिर उन दोनों से कहा जाए कि दौड़ में मुकाबला करो। जाहिर सी बात है, जो आजाद होगा, सेहतमंद होगा, वही जीतेगा, ना कि वो जो जंजीरों से बंधा हुआ हो। मतलब कि सरमायादारी निजाम में मेहनत कशों के हाथ खाली होते हैं और वो मुतअद्दिद जंजीरों में भी बंधे हुए होते हैं। उन्हें तालीम, सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर बुनियादी जरूरियात फराहम नहीं की जाती या उन्हें कम दी जाती हैं। मेहनत कशों की उजरत का बड़ा हिस्सा तो सरमायादार ले जाता है। अब सोचिए कि इस दौड़ में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये फैसला करना इतना मुश्किल नहीं है। कानून के सामने बराबरी का उसूल बेबुनियाद है, क्योंकि अव्वल तो कानून बनाने वाले कौन है? जाहिर है यही हुक्मरान तबका। तो साफ जाहिर है कि वो कानून अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाएंगे, ना कि मेहनत कश अवाम के मफाद में। और इस तरह बाकी आबादी के लिए कानून के सामने मसावत तो ढोंगी ही होगी ना। कानून के सामने बराबरी उसी वक्त हो सकती है जब कानून इंसाफ से मुताबिकत रखता हो। वो इंसाफ ये है कि जो जितना काम करता है उतना ही उसको दिया जाना चाहिए। लेकिन लिबरलिज्म के तहत कानून एक ऐसा फंदा है जिससे कोई सरमाएदार हो या ताकतवर हुक्मरान तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन कमजोर फंस जाता है। जहां तक मौके की मसावत की बात का ताल्लुक है, तो साफ जाहिर है जिसके पास वसाइल और ताकत होगी, जिसके पास ज्यादा वसाइल और ज्यादा ताकत होगी, वही मौके से ज्यादा फायदा उठा सकेगा। मिसाल के तौर पर एक के पास माली वसाइल, सियासी ताकत और प्रोपेगेंडा के जराए हो और दूसरे के पास कुछ भी ना हो, तो इस सूरत हाल में वोट डालने, इलेक्शन लड़ने और ओहदा रखने वाली सियासी आजादी बेमाना हो जाती है। सरमायादारी के तहत चंद अफराद और गुरोह ताकतवर होते हैं और हकीकी आजादी सिर्फ वही हासिल कर सकते हैं और लुत्फानंदोज हो सकते हैं जिनके पास वसाइल और ताकत हो, जबकि बाकी अक्सरियत बराए नाम आजाद होती है या उजरत गुलामी में जिंदगी बसर करती है। हाँ, ऐसा जरूर है, सरमायादारी के तहत चंद उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग कामयाब होते हैं, लेकिन वो भी इस शर्त पर कि जब जिंदगी की बेशुमार खुशियां ख्वाहिशात को तर्क करें या कुर्बान करें। बड़ी बात यह कि दूसरों को लात मारकर आगे बढ़ना होता है। मुआशी आजादी का हकीकी मतलब भूख से आजादी है, बेरोजगारी और खौफ से आजादी है, बीमारी से आजादी है, परेशानी और डिप्रेशन से आजादी है। मुआशी आजादी में काम करने का हक, मुनासिफाना उजरत, काम के मुनासिब औकात और तफरीह शामिल है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ में बीमारी और बुढ़ापा शामिल है। याद रहे कि मुआशी मसावत के बगैर आजादी खोखली होती है। आजादी और मसावत एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकता। बड़ी बात यह कि लिबरलिज्म फिक्र की आजादी पर ज्यादा इसरार करती है, जबकि असल आजादी अमल की आजादी होती है।
अमल की आज़ादी के बगैर फिक्र की आज़ादी बेबुनियाद होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स भूखा है तो उसको रोटी चाहिए, अगर कोई बीमार है तो उसे दवाई चाहिए। क्या ये मसाइल सिर्फ सोचने से हल होंगे? इन मसाइल का हल तो खुराक, लिबास और अद्वियात है, जो सोच से नहीं अमल से मिलते हैं। मसला सिर्फ अमल का नहीं, क्योंकि मेहनतकश लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें जायज उजरत नहीं दी जाती। गो के समाजी दौलत लोगों की मुश्तरका काम का नतीजा होती है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा चंद लोगों के पास चला जाता है। इसी वजह से मार्क्स और एंगल्स ने कहा था कि जब तक तबकाती निजाम और निजी मिल्कियत मौजूद है, उस वक्त तक फर्द की हकी आजादी मुमकिन नहीं, और फर्द की आजादी मुआशरे की आजादी से मशरूत है। सोचने की बात यह है कि क्या अक्ल, आजादी, इंसाफ का दावा करने वाले लिबरल ये भूल जाते हैं कि उनका माजी और हाल जंगों, जुल्म, बर्बरियत की दास्तान से भरा पड़ा है। क्या जंगें, जुल्म व बर्बरियत जैसे मामलात को अक्ल, इंसाफ और आजादी कहा जा सकता है? क्या मुआशी अदम मसावत, सियासी गुलामी, जबर, भूख और गुर्बत को अक्ल, आजादी और इंसाफ कह सकते हैं? क्या दुनिया पे हुक्मरानी करने वाले गुरोहों जैसा कि बैंकारों, सनतकारों, सियासी हुक्मरानों, सिविल और फौजी हुक्मरानों की झूठ, फरेब और बेईमानी पर मबनी इंसान दुश्मन और माहौल दुश्मन निजाम को अकली कह सकते हैं? क्या इंसाफ और आजादी का यही मफहूम है? क्या लोगों को अपनी तख्लीकात यानी मसनूआत, औजार और रियासती इदारों का गुलाम होना चाहिए? क्या ये अक्ल, इंसाफ और आजादी है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो अक्ल, इंसाफ और आजादी के नाम पर बेअक्ली, नाइंसाफी और गुलामी है। माहौल की तबाही किस अक्ल के तहत की जा रही है? ये जहानत नहीं बल्कि अंधी मुनाफे खोरी और लालच है जो सरमायादारी की पैदावार है। लिबरल्स कहते हैं कि मुआशरा कई तबकात, मजहब, नस्लों, कौमों और सकाफतों पर मबनी होता है, यानी बहुत सी शनाख्तों को मानना ही तकसरत है। इसलिए किसी एक जमात की बजाय कसीरुल जमाती निजाम होना चाहिए। हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। साम्राज्य अक़वाम, गालिब तबकात और गालिब सकाफतों के ज़ेर असर यानी मजमूई तौर पर आलमगीरियत कमजोर कौमी, नस्ली, लिसानी, सकाफती और मजहबी शनाख्तों को खुद ही कुचल रही है। इस वक्त एंग्लो सेक्सन कल्चर पूरी दुनिया पर हावी है। सकाफती तनाजुर में देखें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे मुमालिक में भी अंग्रेजी जुबान, अंग्रेजी लिबास जैसा कि पेंट शर्ट, अंग्रेजी खेल जैसा कि क्रिकेट का इस कदर गलबा हो चुका है कि मकामी जुबानें, कपड़े और खेल नापेद होते दिखाई दे रहे हैं। माहिरीन लसानियात का ख्याल है कि जुबानें सकाफत का एक अहम हिस्सा होती है। दुनिया में इस वक्त 6,909 जिंदा जुबानें मौजूद हैं, यानी जो बोली जाती है, लेकिन एक जुबान हर 2 हफ्ते के बाद मर जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक मुमकिन है कि इस सदी के आखिर में 94% जुबानें खत्म हो जाए। ना सिर्फ ये बल्कि अब मकामी खानों में कोको कोला, मैकडोनल्ड और पिज्जा जैसे खानों का गलबा है। मकामी खाने ज्यादा से ज्यादा गैर मकबूल होते जा रहे हैं। साम्राज्य और अजारादारियां, मरती हुई जुबानें और एंग्लो सेक्सन सकाफत का गलबा, ये सब क्या साबित करते हैं? ये सब साबित करते हैं कि दुनिया दिन ब दिन ज्यादा शनाख्तों की तरफ नहीं बल्कि कम शनाख्तों की तरफ बढ़ रही है, और ये काम सरमायादारा निजाम ही कर रहा है जो तकसीरत का बड़ा दावेदार बनता है। मुआशी तनाजुर में देखें तो मार्क्स के जमाने में सरमायादारी मुसाबकत, मुकाबले के उसूल पर मबनी थी, लेकिन आगे चलकर यही निजाम मुसाबकत और मुकाबले की बजाय अजारादार यानी मोनोपोली में बदल गया, जिसे लेनिन ने इंपीरियलिज्म कहा था। इसी तरह देखा जाए तो सरमायादारी ने खुद ही मुकाबले को खत्म कर दिया या खत्म कर रही है, यानी छोटा कारोबार करने वालों को कुचल रही है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। इसी तरह सियासी तनाजुर में देखें तो भी मौजूदा कसीरुल जमायती निजाम असल में सरमायादारी की आमरत की ही एक शक्ल है। ये सारी सियासी जमायतें असल में एक आमराना पार्टी की जाहिर अशकाल है, जो कि मिल्कियती पार्टी है यानी सरमाया। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, ये 3 मुख्तलिफ सियासी जमायतें जो आपस में लड़ती हैं और टकराती रहती हैं, लेकिन उनका असल जोहर एक ही है, यानी वसाइल की जाती मिल्कियत। जब भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के तस्वर पर हमला होता है या हुआ है तो ये जमायतें एक हो जाती है। सवाल एक या 2 या कसीरुल जमाती निजाम का नहीं बल्कि हकीकी जमहूरियत का है। अगर हकीकी अवामी जमहूरियत नहीं है तो ये निजाम एक जमायती हो या कसीरुल जमायती, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सच तो ये है कि लिबरल मुफक्किरीन 19वीं सदी में जमहूरियत को एक खतरे के तौर पर देखते थे। माजी में अफलातून और अरस्तू जैसे मुफक्किरीन भी जमहूरियत के मुखालिफ थे।
जॉन लॉक तो महफूज जमहूरियत की बात करता था, उन्होंने सिर्फ जायदाद के मालकान को वोट का हक देने की हिमायत की थी। एक तवील अरसे तक सिर्फ मर्दों को वोट देने का अहल समझा जाता था। बरतानिया जो खुद को जमहूरियत का बाप समझता है, जागीरदाराना जमहूरियत की जड़ें अब भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्ल में, चाहे वो अलामती शक्ल में ही क्यों ना हो, पर अब भी मौजूद है। लेकिन आगे चलकर खुद अवाम ने ही जदोजहद करके पूरी बालिग आबादी के लिए वोट का हक हासिल किया। लिबरलिज्म के नीचे जहां तक इंतखाब का ताल्लुक है, तो हर आम शहरी को वोट डालने का हक तो हासिल है, लेकिन सच बात तो ये है कि इंतखाब उनका नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन में उम्मीदवार में ज्यादातर सरमाएदार, दहशतगर्द, जागीरदार, सरदार, गुंडे, रिश्वतखोर और बदनाम जमाना मुजरिम ही होते हैं। उनमें से एक का इंतखाब करना होता है, ताकि अगले 5 साल के लिए उम्मीदवार गरीब वोटर्स पर जुल्म कर सके। पूरी दुनिया को जमहूरियत का सबक सिखाने वाला अमेरिका और इंसानी हुकूक का नारा लगाता है, लेकिन वो खुद एक आलमी दहशतगर्द है। अमेरिका ने जापान, कोरिया, पनामा, चिली, युगोस्लाविया, कांगो, रवांडा, अफगानिस्तान, शाम, इराक समेत दुनिया के कोने कोने में कत्लेआम किया है, और अब भी तीसरी दुनिया के लोगों का खून पी रहा है। फिर भी वो खुद को लिबरल कहता है। हाँ, ये बात ठीक है कि असल में लिबरलिज्म का असल चेहरा तो दिखाया ही अमेरिका ने। लेनिन ने कहा था कि सरमायादार मुआशरे में जमहूरियत हमेशा अकलियत यानी अमीरों के लिए ही जमहूरियत होती है। इससे साली सरमायादारी के होते हुए बेहतरीन जमहूरिया भी सरमाए की गुलामी के सिवा कुछ नहीं। इस वक्त भी लाखों लोग भूख, बेरोजगारी और बदहाली का शिकार हैं। बीमारियों, जंगों की वजह से मर रहे हैं। लाखों मासूम बच्चे पैदाइश से पहले और बाद में अपनी जानें गंवा देते हैं। लाखों औरतें गुलामों से भी बदतर जिंदगी गुजार रही हैं। लाखों खवातीन जिस्मानी नुमाइश के तौर पर फरोख्त और इस्तेमाल की जाती हैं। लाखों करोड़ों लोग दरबदर होते हैं। लाखों लोग खुले आसमान तले सिस्कियां लेकर जिंदगी के दिन गुजारते हैं, और ये सब कुछ आजादी, हिकमत, इंसाफ और लिबरल जमहूरियत के नाम पर हो रहा है। लिबरलिज्म आजाद मार्केट की बात करती है, लेकिन असल में ये आजाद मार्केट एक खूबसूरत डायन है। खूबसूरत इसलिए कि उसके आगे आजाद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और बदसूरत इसके लिए है कि मेहनत कशों का खून पीती है। सरमाएदारी का मकसद चीजें बनाना नहीं होता, बल्कि मुनाफा कमाना और बढ़ाना होता है। फिर चाहे उस लिए सरमाएदारों को लड़ना पड़े, मुमालिक और उनके वसाइल पर कब्जा करना पड़े, लाखों लोग मारे जाएं, लाखों लोग बेघर हो जाएं, उन्हें कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये सब कुछ आजादी के नाम पर हो रहा है। वो कहते हैं कि मैशत में रियासती मदाखलत कम से कम होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO जैसे मालियाती इदारे आलमी मालियाती निजाम और तजारत को रेगुलेट करते हैं। वो फकत अवाम को नहीं, बल्कि बड़े बड़े मुमालिक को मकरूज बनाते हैं और उन्हें अपना गुलाम बनाते हैं, और अपनी पॉलिसियां उन पर थोपते हैं। यूरोपीय और अमेरिकी मुमालिक जो लिबरल जमहूरियत के तौर पर उभरे, उन्हें सिर्फ तीसरी दुनिया से सरमाया नहीं मिलता, वो तो जंगों, गोला बारूद और असला बेचकर भी डॉलर्स, अरबों डॉलर्स कमाते हैं। इसी आजाद मार्केट का करिश्मा है कि एक तरफ चंद अफराद के पास इतनी दौलत है जो 1% बनते हैं, दूसरी जानब 50% लोगों के पास भी इतनी दौलत नहीं है। लिबरलिज्म के तहत समझा जाता है कि मार्केट को छुपे हुए हाथ चलाते हैं। सच बात है कि सरमायादार निजाम को छुपे हुए हाथ नहीं चलाते, बल्कि मेहनत कशों के हाथ चलाते हैं, और ये सरमायादारान उनकी उजरत का हिस्सा छीन कर अरबपति बन जाते हैं। आजाद तजारत का तस्वर बुनियादी तौर पर आजाद लूट मार का तस्वर है, क्योंकि बाकी अक्सर सरमाए की गुलाम होती है। लूट मार और इस्तेसाल के सारे कारोबार के पीछे आजादी का नाम इस्तेमाल किया जाता है, यानी बाजार में सब आजाद है, जहां चाहे और जिस तरह चाहें, जो भी और जब भी चाहें चीज खरीद लें। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। ये आजादी नहीं, बल्कि जुल्म और जबर है। आजादी का एक झूठा वहम और फरेब है। मिसाल के तौर पर बाजार में जो चाहे खरीद लें, घर बनाए खरीद लें, गाड़ी खरीदें, कंप्यूटर खरीदें, मोबाइल खरीदें, आप बिल्कुल आजाद हैं। आप एक के यहाँ मुलाजमत करें, दूसरे के यहाँ करें, एक फैक्ट्री में काम करें, दूसरी में करें। इतना आगे मुलाजमत करने के लिए भी आप आजाद हैं कि करें या ना करें। लेकिन आजादी की सारी कहानी से छुपा हुआ जुल्म और जबर गायब है, क्योंकि सूरज गुरूब होने से पहले मजदूर को अपने घर पहुंचना होता है, और वो उसके बच्चे भूखे होते हैं। दूसरे लफ्जों में इस पूरी कहानी से पैसे गायब होते हैं। मार्केट में दस्तयाब अशिया के मालकान भी सरमाएदारान होते हैं। चीजें खरीदने के लिए जो पैसे दरकार होते हैं, वो भी सरमाएदारानों के पास होते हैं। और हमें कहा जाता है कि आप और मैं आजाद हैं। ये भाई झूठी और फरेबी आजादी है और कुछ नहीं।
कहा जाता है मुकाबले से चीजें सस्ती हो जाती हैं, इसलिए रियासती मदाखलत बंद होनी चाहिए। लेकिन सवाल अब भी वही है कि चीजें बेहतर हो जाने से, ज्यादा या वाफर हो जाने से या सस्ती हो जाने से लोगों की जेबों में पैसा तो नहीं आ जाता ना भाई। और अगर गुर्बत खत्म करने की बात की जाए तो कहा जाता है कि मेहनत हर मसले का हल है। लोग जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ही ज्यादा दौलत हासिल कर सकेंगे। मेहनत से कोई भी अमीर हो सकता है। लेकिन आम सवाल ये है कि ये जो अरबपति और खरबपति हैं, क्या उन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया है क्या? ये बिल्कुल झूठी बात है। सच तो ये है कि ये बैंकर्स, कारोबारी अफराद लाखों मुलाजमीन की मदद से सरमाया तख्लीक करते हैं और जमा करते हैं। सबसे पहले सारी दुनिया को गुलाम बनाया गया, तशद्दुद किया गया, जायद पैदावार के जरिए दुनिया को लूटा गया, फिर ये दौलत अपनी औलाद को विरासत में मुंतकिल की गई, फिर उन्हें अच्छी तालीम, सेहत और माहौल दिया गया। इस तरह वो काबिल बन गए और फिर दूसरों को कहा जाता है कि देखो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी मेहनत की वजह से पहुंचे हैं, तुम भी ऐसा करो। तुम गरीब हो क्योंकि तुम सुस्त हो, अगर आप गुर्बत से निकलना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करें। इस बात को इस तरह पेश किया जाता है गोया ये लाखों लोग जो सुबह शाम दिन रात काम करते रहते हैं, ये तो कुछ करते ही नहीं, जो कि सरासर गलत और झूठी बात है। याद रहे कि कोई भी नजरिया सिर्फ ख्यालात का मामला नहीं होता, क्योंकि नजरिया इंसानों के अमल से माखूज होता है। मसलन अगर किसी शख्स का नाम आजाद है लेकिन अमलन वो कैदी है तो उसे कैदी ही कहा जाएगा। इसी तरह कोई जमात हिकमत, इंसाफ और आजादी की बात करती है मगर अमली तौर पर जाबराना और आमराना है, तो कहा जाएगा कि पार्टी का अमली नजरिया आमराना है। इसी वजह से कार्ल मार्क्स ने उसे आजादी का वहम कहा था, जो कि दरअसल गुलामी है। लिबरलिज्म में आजादी की बात दरअसल मुआशी गुलामी, सियासी महरूमों का लबादा है। जमहूरियत के हवाले से इब्राहिम लिंकन की बात की जाती है कि इब्राहिम लिंकन ने कहा था जमहूरियत का मतलब है अवाम के लिए, अवाम की जानिब से हुक्मरानी। लेकिन लिबरलिज्म या नो लिबरलिज्म हो या क्लासिकल लिबरलिज्म हो, ये बुनियादी तौर पर सरमाएदारों के लिए और सरमाएदारों की जानिब से आजाद लूटमार और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का नजरिया है और कुछ नहीं। शुक्रिया।